नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं माई यूट्यूब चैनल जिसका नाम है @journey-to-success-001। हम आज सफल होना ही है इस टॉपिक पर बात करेंगे और सफलता के सूत्र के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में कठिनाइयाँ, दुख, समस्या बहुत आती हैं, पर जिनमें कुछ अलग कर गुजरने की तमन्ना होती है, खासकर वहाँ जहाँ जन्म गरीब परिवार में हुआ रहता है, वहाँ इतना सब कुछ सोचने और करने का मौका नहीं मिल पाता। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सफल होना ही है सफलता के राज। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। हम आज सफल होना ही है इस टॉपिक पे बात करेंगे और सफलता के सूत्र में जानेंगे। जो इंसान सफल होते हैं उनमें कुछ ना कुछ अलग कर गुजरने का एक जुनून होता है। हर इंसान सफल होना चाहता है, पर सफलता हर किसी को क्यों नहीं मिल पाती, उसके पीछे राज छिपा रहता है। सफलता उन्हीं का चरण चूमती है जिनमें कुछ अलग कर गुजरने का जुनून होता है। हम यहाँ आपको सफलता का जो मूल मंत्र है एक रियल कहानी के माध्यम से बताना चाहते हैं। यहाँ 2 पार्ट में हम सफलता के बारे में जानेंगे। आप लोग दोनों पार्ट को ध्यान से सुनना समझना, आपको सफलता का मूल मंत्र क्या है पता चल जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहला पार्ट रियल कहानी के माध्यम से। हर इंसान सफल होना चाहता है, पर सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए हम नहीं जानते। हम हर जगह सफल होने का राज खोजते हैं, नकल करने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक उसी प्रकार जैसे हिरन जंगल जंगल घूमता रहता है कस्तूरी की खोज में, जो कि खुद हिरन के पास है, लेकिन वो जंगल जंगल घूम रहा है। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। ठीक यही बात सफलता पर भी लागू होती है। हमें सबसे पहले आत्मचिंतन करना होगा, इधर उधर नहीं भटकना है। मैं आपको अपने एक दोस्त की रियल की सफलता की कहानी बताता हूँ, जो सच्ची घटना है। हमारे एक परम मित्र हैं जिनका नाम है अरुण कुमार। ये काल्पनिक नाम है। मैं उनकी जन्म से लेकर अब तक जहाँ पहुँचे हैं वहाँ तक की बात बताता हूँ। कहानी बताने का मेन उद्देश्य यह है कि कितने संघर्ष हों जिंदगी में, अगर आपका इरादा नेक और मजबूत हो तो सफलता आपके चरण चूमती है। अरुण कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद था, वहाँ हुआ। उनकी उम्र इस समय 45 साल के आसपास है। उनका जन्म मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। फैमिली में 35 से ज़्यादा लोगों की कंबाइंड फैमिली थी। बड़ी फैमिली में जन्म लेना आज के समय में ठीक नहीं लगता, पर पहले सब ठीक था। अरुण कुमार चचेरे भाई बहन मिलाकर 12 लोग थे। इनका प्राथमिक एजुकेशन एक प्राइमरी स्कूल में हुआ। प्राइमरी में थे उसी समय एक घटना घटी। ये स्कूल में पढ़ने जाते तो उस समय स्कूल में एक टीचर थे जो कि बहुत कड़क थे और गलती करने पर मारते डांटते थे। मिस्टर अरुण कुमार अपने बैग लेकर स्कूल जाते तो थे, पर टीचर से डरकर वो स्कूल के पास एक मंदिर में बैठते और खेलते थे।
एक दिन सुबह 11 बजे का समय होगा। वो जाकर मंदिर में बैठे थे। ठीक उसी समय उन्हीं के घर की एक बड़ी गाय मंदिर में आ गई। गाय बहुत डेंजर टाइप की थी। बड़ी बड़ी सींग वाली लंबी गाय थी, जो कि किसी भी अनजान इंसान और छोटे बच्चों को उठाकर फेंक देती थी। मंदिर में जैसे ही गाय आई, अरुण कुमार चिल्लाते हुए मंदिर से बाहर भागे। गाय आने से अरुण का चिल्लाते हुए भागे तो उनको गाय चराने आई उनकी बड़ी माँ ने देख लिया और बोला, यहाँ क्या कर रहे हो? अरुण ने डरते हुए अपनी बड़ी माँ को बताया कि टीचर की मार के डर से मैं रोज मंदिर में आकर बैठता था और खेलता था। अब अरुण की पोल खुल चुकी थी। अरुण की बड़ी माँ ने डांटा और घर आकर उनके पिताजी को सारी बात बताई। स्कूल में टीचर और घर में अरुण के फादर एक जैसे ही थे। दोनों से अरुण कुमार बहुत डरते थे। जब पोल खुली तो अरुण के पिताजी ने अरुण को मारा पीटा और उसी दिन उनका एडमिशन प्राइमरी स्कूल से नर्सरी कॉन्वेंट में करा दिया। उस समय कॉन्वेंट स्कूल में कम लोग ही पढ़ते थे। सरस्वती विद्या मंदिर में एडमिशन होने के बाद अरुण अपने फादर की डांट और मार के डर से पढ़ने लगे। फिर से उनका एडमिशन फर्स्ट क्लास से हुआ, पहली कक्षा से। टीचर बहुत अच्छे से टीचिंग करते थे। अरुण कुमार की यही नई जर्नी चालू हो गई। स्कूल और घर दोनों जगह अरुण का ख्याल रखा जाता था। अरुण अब बदल चुके थे। फादर और टीचर दोनों ने उनका ध्यान रखा। अब अरुण हर क्लास में फर्स्ट आने लगे। यहाँ तक कि 8 तक के स्कूल में सबसे टॉपर थे। मतलब उनका हर क्लास में पहला स्थान आता था। 8वीं के बाद अरुण का एडमिशन इंटर कॉलेज में हुआ। अरुण कुमार हर जगह पढ़ने में अच्छे थे, पर उनके फैमिली में प्रॉब्लम था। अरुण के जो फादर थे, 3 भाई थे। अरुण के फादर सबसे छोटे थे। उनके दोनों बड़े पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे। दोनों मुंबई में लिमिटेड कंपनी में काम करते थे, जबकि अरुण के फादर इंग्लिश से बीए थे। पर घर में उनके फादर सबसे छोटे थे। जब पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो उनके फादर को अरुण के दादा ने और बड़े पिताजी ने घर देखने को कहा। पहले के टाइम में बड़े लोगों की बातें मानते थे लोग। अरुण के फादर ने अपने पिताजी की बात मानकर घर संभाला और दोनों बड़े पिताजी बाहर कमाए। समय बीता। पहले तो सब ठीक चल रहा था, पर कुछ समय बाद अरुण के दादाजी चल बसे। यहीं से सब कुछ बदल गया। अरुण के पिताजी ने ईमानदारी से घर संभाला और अपने लिए अलग से कुछ नहीं किया। बाद में घर में बहुत सारे विवाद होने लगे। अरुण अब तक 12वीं क्लास में आ चुके थे। घर में बहुत ज़्यादा वाद विवाद और कलह होती थी, जिसका असर अरुण पर पड़ने लगा था। अरुण का मन अब पढ़ने में नहीं लगता था। अरुण का ध्यान पढ़ाई से दूर जाने लगा, पर उनके फादर को ये बात पता नहीं चल पाई। इसी समय अरुण के फादर और बड़े फादर के बीच बंटवारा हो गया। अरुण के फादर और बड़े पिताजी के बीच बंटवारा तो हुआ। अरुण के दोनों बड़े फादर ने बेईमानी करके सब कुछ ले लिया। अरुण के फादर को केवल कुछ जमीन मिली। अरुण के फैमिली में 10-12 लोग थे। अरुण की माँ हमेशा बीमार रहती थी। अरुण के 2 भाई भी उसमें बीमार चल रहे थे। घर की हालत अच्छी नहीं थी। कमाने वाला कोई नहीं था। घर की हालत देखकर अरुण का ध्यान पूरा पढ़ाई से हटने लगा था। घर की हालत देखकर पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। लेकिन फिर भी अरुण के पिताजी ने अरुण को पढ़ाना बंद नहीं किया। अरुण की पढ़ाई जारी रही। कुछ समय बाद अरुण के 2 बड़े भाइयों ने कमाना चालू किया। लेकिन कुछ समय बाद अरुण के खुद के घर में वही सब होने लगा। अरुण के 2 बड़े भाई और एक छोटा भाई था। तीनों कमाने तो लगे थे, पर घर में वही सब होने लगा जो पहले फादर के बीच में होता था। अरुण के 2 बड़े भाई और एक छोटा भाई 10वीं तक पढ़े थे। सब कमाने लगे। अरुण अब तक बीएससी फर्स्ट में एडमिशन ले चुका था।
घर में वही सब चल रहा था जो फादर और बड़े फादर के बीच हुआ। अरुण पढ़ना तो चाहता था, पर पारिवारिक कलह से उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। बीएससी फर्स्ट में अरुण फेल हो गया। यहीं से अरुण के जीवन में बड़ा बदलाव आ गया। अरुण के 1 साल फेल होने से उनके फादर ने समझ लिया कि अब अरुण नहीं पढ़ेगा। इधर अरुण का छोटा भाई उम्र में ज़्यादा दिखता था। उसकी भी शादी करनी थी, पर अरुण उससे बड़ा था। उस समय छोटे की शादी का चलन नहीं था। उस समय बड़े से पहले छोटे की शादी करना उचित नहीं समझा जाता था। अब अरुण के बीएससी फर्स्ट में फेल होने के बाद अरुण के शादी की बात होने लगी। जब फादर ने अरुण को बोला, तुम्हारे छोटे भाई की शादी करनी है, लेकिन उसके पहले तुम्हारी शादी करना जरूरी है, तो अरुण ने शादी करने से साफ मना कर दिया। अरुण के ना बोलने से घर के सभी बड़े परेशान हो गए, क्योंकि छोटा भाई अरुण से उम्र में दिखने में बहुत ज़्यादा दिखता था और वह पढ़ाई भी छोड़ चुका था। अरुण के घर वालों ने बिना अरुण को बताए शादी की बात पक्की कर ली। जब अरुण को पता चला तो अरुण ने घर वालों से कहा, मुझे पढ़कर कुछ बनना है, मैं शादी नहीं कर सकता। अरुण का अब तक जो परवरिश थी वो पारिवारिक कलह के बीच चल रही थी। अरुण शादी तो बिल्कुल नहीं करना चाहता था। जैसे तैसे अरुण ने जो शादी पक्की हो गई थी उसको कैंसिल करवाया। घर वाले अरुण के ना बोलने से नाराज और परेशान दोनों थे। थोड़े समय बाद घर वालों ने गुपचुप तरीके से अरुण की शादी की बात पक्की कर ली। अरुण को उस दिन बताया गया जिस दिन लड़की वाले शादी पक्का करने आने वाले थे। जब ये बात अरुण को पता चली तो अरुण ने शादी से साफ मना कर दिया। अब घर में हड़कंप मच गया, क्योंकि लड़की वाले आने वाले थे। इधर जिससे शादी की बात फाइनल होगी वो तैयार ही नहीं था। अरुण के मना करने के बाद अरुण के घर वालों ने अरुण को मनाने के लिए अरुण की मौसी के लड़के को लगाया, क्योंकि अरुण ने अपने खुद के माँ बाप भाई बहन सबको मना कर दिया था। अरुण का जो मौसी का लड़का था अरुण उसी के साथ रहता था। मौसी का लड़का अरुण से उम्र में काफ़ी बड़ा था। अरुण उनकी हर बात मानता था। अरुण के मौसी के लड़के ने अरुण को समझाया, लड़की वाले आने वाले हैं, अगर शादी की बात नहीं मानी तो बदनामी होगी, क्योंकि ऑलरेडी एक बार शादी कैंसिल हो चुकी थी। मौसी के लड़के ने अरुण को समझाया, शादी कर लो तुम, जब तक पढ़ोगे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अरुण ने शादी की बात भाई की वजह से मान ली, पर घर वालों को बोल दिया जबरदस्ती शादी का अंजाम बुरा होगा। शादी हो गई। अरुण की शादी के बाद घर में तनाव और बढ़ गया, क्योंकि 4 भाई में 3 कमाने वाले, 1 पढ़ने वाला। जो कमाने वाले हैं उनकी वाइफ का रहन सहन अलग रहता है। जो नहीं कमाता वो कितना भी अच्छा हो, उसकी इज्जत घर में शादी के बाद नहीं होती। ऊपर से माँ और वाइफ के बीच बिल्कुल नहीं जमता था, क्योंकि माँ जो चाहती बहू को पसंद नहीं था, बहू जो चाहती माँ को पसंद नहीं। पारिवारिक कलह में अरुण अब टूट चुका था, पर हिम्मत नहीं हारी। अरुण पढ़ाई में ठीक था, पर घर के किचकिच से बहुत परेशान हो गया। अब उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आने लगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से अरुण की लाइफ में सब कुछ उल्टा होने लगा। मन कह रहा था पढ़ना है, किचकिच से वह पढ़ नहीं पा रहा था। अरुण पढ़ाई के साथ साथ टीचिंग करने लगा। 150 रुपये के साथ टीचिंग चालू किया, जो बाद में 500 तक आया। अरुण हिम्मत हारने वाला इंसान नहीं था, वह इतने में संतुष्ट था। अरुण के घर वालों को अब लगने लगा कि अरुण कब नहीं पढ़ पाएगा।
अरुण के घर वालों ने प्लान बनाया। अरुण को झूठ बोला गया कि तुम्हारा बड़ा भाई बहुत ज़्यादा बीमार है, उसकी देखभाल के लिए तुम्हें मुंबई जाना होगा। अरुण का मन मुंबई जाने का तो बिल्कुल नहीं था, पर भाई की बीमारी की बात सुनकर राजी हो गया। इधर वाइफ मायके में रहने लगी, क्योंकि सास बहू और बाकी फैमिली में बिल्कुल नहीं जमता था। घर की किचकिच और वाइफ के मायके में रहने से अरुण बहुत परेशान रहता था। लेकिन वह मुंबई जाने के लिए तैयार हो गया। उसको शक था कि झूठ बुला रहे हैं, लेकिन वह मुंबई आ गया। और मुंबई आया तो पता चला झूठ बोलकर बुलाया गया था। मुंबई आने के बाद कंप्यूटर सीखने के लिए एडमिशन हुआ। अरुण फंस गया था। उसको कभी पता नहीं था कि उसकी पढ़ाई छूट जाएगी। मुंबई आने के बाद अरुण ने खुद से वापस बीएससी में एडमिशन लिया, क्योंकि पहले बीएससी कंप्लीट नहीं हुआ था। यूनिवर्सिटी बदल चुकी थी। वापस फर्स्ट ईयर से पढ़ना चालू किया। फर्स्ट और सेकंड ईयर ठीक चला, लेकिन थर्ड ईयर में प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि अरुण काम के साथ पढ़ाई कर रहा था, तो कॉलेज जाने का टाइम नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से उसकी अटेंडेंस कम थी, जिसके कारण फाइनल ईयर में प्रैक्टिकल में तो बैठने दिया गया, लेकिन थ्योरी के एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया गया। अटेंडेंस कम थी, इसकी वजह से अरुण को थ्योरी के एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया गया। इसके कारण वह बीएससी कंप्लीट नहीं कर पाया। अब तक 2 बच्चे हो चुके थे, जिसके कारण घर का खर्चा भी देखना था। मजबूर होकर अरुण ने पढ़ाई छोड़ दिया और प्राइवेट जॉब करने लगा। शुरुआत से ही अरुण को एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब मिला था, जिसमें उसने अपनी जिम्मेदारी को बहुत मेहनत से निभाया। अरुण सारे काम को बहुत लगन और जिम्मेदारी से करता था। सभी के साथ उसके अच्छे संबंध थे। सेठ के साथ भी उसके बहुत अच्छे संबंध थे। कंपनी के मालिक और अरुण के बीच दोस्ताना संबंध था। समय बीता, अरुण ने अपनी मेहनत से कंपनी को काफ़ी ऊपर किया, लेकिन कुछ लोगों ने सेठ से चमचागिरी शुरू कर दी, क्योंकि अरुण काफ़ी जिम्मेदार, ईमानदार और मेहनती था। जो चमचों को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। चमचों ने सेठ को भड़काया। वैसे तो सेठ और अरुण के बीच अच्छा संबंध था, पर थोड़े समय बाद अरुण ने खुद ही कंपनी छोड़ दिया। जिसमें अरुण ने तन मन धन से कंपनी में काम किया था, उसमें लगन और मेहनत से कंपनी बहुत फार्म में चल रही थी। अब इसके बाद अरुण जहाँ भी गया, जॉब आसानी से तो मिल जाता था, पर कुछ न कुछ प्रॉब्लम आती और अरुण हर जगह 2 साल पर जॉब चेंज कर देता था। ये सिलसिला आगे चलता रहा। अरुण जिस फील्ड में काम करता था उसको बहुत अच्छा नॉलेज था, पर अरुण का नसीब कहें या क्या कहें, अरुण साल 2 साल से ज़्यादा किसी कंपनी में टिकता नहीं था। हद तो तब हो गई जब अरुण की जो लास्ट कंपनी थी वहाँ उसके साथ धोखा किया गया। अरुण सारी कंपनी को बहुत लगन और जिम्मेदारी से करता था, पर अरुण हर जगह 2 साल पर जॉब चेंज कर देता था। ये सिलसिला आगे चलता रहा। अरुण जिस फील्ड में काम करता था उसको बहुत अच्छा नॉलेज था, पर अरुण का नसीब कहें या क्या कहें, अरुण साल 2 साल से ज़्यादा किसी कंपनी में टिकता नहीं था। हद तो जब अरुण की जो लास्ट कंपनी थी वहाँ उसके साथ धोखा किया गया। अरुण को पहले जॉब के लिए अपॉइंट किया गया और 2 मंथ के बाद बोला गया कि आपको इस फील्ड का कुछ पता ही नहीं है। अरुण को इस बात से बहुत धक्का लगा, क्योंकि अरुण बहुत ईमानदार, मेहनती और लगन से काम करने वाला आदमी था। साथ ही उस फील्ड का अब तक उसको 15 साल से ज़्यादा का अनुभव हो चुका था। अरुण को इस फील्ड का मास्टरमाइंड माना जाता था। अरुण कभी निराश और हिम्मत नहीं हारता था। बुरे वक्त में तो वह और विवेक से काम लेता था।
अरुण की लाइफ में यहीं से टर्निंग पॉइंट आया। अरुण ने फैसला किया अब वह जॉब सीकर नहीं जॉब मेकर बनेगा। अरुण को जिस फील्ड में अनुभव था उसी फील्ड में कंपनी खोली। शुरू में प्रॉब्लम हुई पर धीरे ही सही जिंदगी ने रफ्तार पकड़ ली। अरुण की जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए, पर जिसकी नीयत अच्छी है, मन में विश्वास है, भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा है, कर्म में जान लगाकर काम करने वाला है, परेशानी कितना भी आए बिना थके बिना रुके चलते रहने वाले को कामयाबी जरूर मिलती है। अरुण की जिंदगी में भी यही हुआ। अरुण अब खुद कंपनी का मालिक बन चुका है और उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। अरुण अब पीछे मुड़कर नहीं देखता। उसने जिंदगी में बहुत कष्ट झेला, लेकिन अंत में सफलता उसको मिल ही गई। दोस्तों, यह एक सच्ची कहानी है। मैं कहानी इसलिए बताई कि इस कहानी से सभी को सीख मिल सकती है। इस कहानी से हमें बहुत सीख और प्रेरणा मिलेगी। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर विकरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। इस कहानी में आपने देखा अरुण कुमार को शुरू से परेशानियों का इतना सामना करना पड़ा जो लास्ट तक चलता रहा, लेकिन अरुण ने हिम्मत नहीं हारी और अंत में सफलता मिली। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इससे बच्चे, युवा सबको सीख मिले। जिनमें कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है, उनका साथ सृष्टि की सारी शक्तियाँ देती हैं। हमें हर चीज़ से सीख मिलती है। हमें क्या लेना है, क्या करना है, ये सीखना है। क्या करना है और अंत में आप सबको मिल जाता है। दोस्तों, जिंदगी का यह कड़वा सच है कि गरीबी, लाचारी, संसाधन की कमी और पारिवारिक कलह, सही क्लाइमेट न मिलने से प्रतिभावान आदमी भी जिसमें कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है, वह भी टूट जाता है। इस कहानी में आपने देखा कि अरुण कुमार कितनी समस्याओं को झेले। उनको बचपन से ही कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक समस्या खत्म नहीं होती थी तो दूसरी आ जाती थी। अरुण कुमार साहसी, निर्भीक, मेहनती और भगवान में श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति थे। उनको भरोसा था कि हम एक न एक दिन सफल जरूर होंगे। शुरुआत में उन्हें ठीक क्लाइमेट मिला, पर मिडल में उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनकी प्रतिभा को समस्याओं ने जकड़ रखा था, पर न डिगने वाले ने सारी समस्याओं को डिगा दिया। जब हमारे जीवन में समस्या आती है तो हमारे अंदर ये विचार आने लगता है कि अब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, और दोस्तों, समस्या यहीं स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हम नेगेटिव बातें करने लगते हैं और धीरे धीरे हमारा विश्वास कम होने लगता है। हमें उस बारे में सोचना ही नहीं है जो हमारे हाथ में ही नहीं। हमें सिर्फ क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, पूरे हालात से बाहर कैसे निकलें, इस पर ध्यान देना चाहिए। लोग क्या करते हैं, हमारी हालत अच्छी नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम दूसरों की नकल करने लगते हैं और यही समस्या की जड़ होती है। हमें हर हालत में धैर्य बनाए रखना चाहिए। अक्सर हम क्या करते हैं, फिजूल की बातों पर ध्यान देते हैं। हम दूसरों से अपने को कंपेयर करने लगते हैं, जो कि सफल इंसानों में यह सब करने की आदत नहीं होती है।
भगवान ने हमें हर इंसान को एक जैसा ही बनाया है, पर जिसका मन मस्तिष्क कुछ कर गुजरने पर सोचता है, करना चाहता है, वही सफल होता है। एक ही क्लास में सब पढ़ते हैं, पर उसी क्लास से कोई डीएम बन जाता है, कोई टीचर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई एंटरप्रेन्योर बन जाता है और कोई बड़ा बिजनेसमैन। और उसी में से कुछ लोग हैं जो कुछ भी नहीं कर पाते, केवल किस्मत का दोष देते हैं। सफल जो इंसान होते हैं वो शुरू से ही उस दिशा में काम करते हैं जो सफलता की ओर ले जाती है। असफल लोग क्या करते हैं, वो शुरू से गलत दिशा में काम करते हैं और बाद में किस्मत का दोष देते हैं। दोस्तों, आप सोचो कि अगर आप बबूल का पेड़ उगाओगे तो आम का फल कैसे मिलेगा। बबूल तो कांटे ही पैदा करेगा। तो आप अपनी सोच बदलो। सोच नहीं बदलोगे तो आपके अंदर नेगेटिव बातें आने लगती हैं। जबकि जो सफल इंसान होता है सबसे पहले सोच बदलता है, हमें कुछ कर गुजरना है। जबकि असफल इंसान हमेशा दोष देता है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात सभी के लिए लागू होती है। अगर आप जिस क्लाइमेट में हो, अगर क्लाइमेट सही है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर गलत क्लाइमेट में हो, या तो आप उस क्लाइमेट को चेंज करो। अगर नहीं कर सकते तो आप उस क्लाइमेट के बारे में बिल्कुल ध्यान मत दो। आप ये मत सोचो क्या है क्या नहीं है, ऐसा है वैसा है, हमारे पास संसाधन नहीं है, फला इतना पढ़ा था कुछ नहीं कर पाया, तो यही गलत करते हैं। सफल इंसान जो होता है इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता और ये सोचता है कि हमें ये सबसे निकल कर ये करना है। सफल लोगों में यही खूबियाँ होती हैं। धीरू भाई अंबानी सफल व्यक्ति कैसे बने? टाटा बिरला जो बड़े बिजनेसमैन बने, उनके पास भी संसाधन कहाँ था, पर उनमें कुछ न कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी। एक ही क्लास में पढ़ा डीएम कैसे बन जाता है, उसके अंदर ये तमन्ना पहले से थी और उसने इस दिशा में काम किया कि उसे करना चाहिए। कोई टीचर कैसे बना, क्योंकि उसको टीचर बनने की लगन थी। कोई सिंगर कैसे बना, क्योंकि उसको सिंगर बनने की लगन थी। कोई डॉक्टर कैसे बना, क्योंकि उसके डॉक्टर बनने की लगन थी। कोई इंजीनियर कैसे बना, क्योंकि उसमें इंजीनियर बनने की चाहत थी। ये सभी लोग यह नहीं सोचते थे कि मेरे पास कुछ नहीं है, फला नहीं बना तो मैं कैसे बनूंगा, ये है वो है, यह सब नहीं सोचा, नहीं किया। उन लोगों ने सिर्फ ये सोचा कि हमें ये करना है, बस करना ही है। यहीं से सफल इंसानों की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, मैं आप सबसे यही बोलना चाहता हूँ कि सफल होना ही है, यही मेरा उद्देश्य होना चाहिए। आप सफल जरूर बनोगे, चाहे कितनी भी बाधा आए, एक न एक दिन सफलता आपके चरण को जरूर चूमेगी। दोस्तों, आप लोग इस चैनल को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक करो, ताकि इस कहानी के माध्यम से सभी को सीख मिले। इससे बच्चे, युवा, खासकर बच्चे, युवा और गरीब लोगों को ज़्यादा सीख मिलेगी। आशा करता हूँ कि आप सभी को सीख जरूर मिलेगी। इस अंक में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले अंक में। नमस्कार, धन्यवाद।